प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय हमारा तंबू से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तंबू से संबंधित कुछ मुख्य बातें बाइबल में वर्णित मिलाप वाले तंबू से हम सभी मसीही वर्ग वाकिफ हैं। तंबू का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो निवास या निवास स्थान है, जो दर्शाता है कि यह वो स्थान है जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति में वास करता था और आज भी वो अपनी उपस्थिति में हमारे मध्य में उपस्थित रहता है। तंबू का निर्माण मूसा के समय में हुआ और इस तंबू की बड़ी मुख्य विशेषता यह थी कि परमेश्वर की महिमा का बादल उसे लगातार ढके रहता था। परमेश्वर की महिमा का बादल उस तंबू के ऊपर लगातार उसे ढके रहता था और इज़राइली लोगों के बीच साथ रहने का यह एक चिन्ह था, प्रतीक था कि परमेश्वर उनके मध्य में है, उनके बीच में है। और एक बार जब मिलाप वाला तंबू स्थापित हो जाता था तो परमेश्वर की महिमा का बादल हर समय तंबू पर छाया रहता था। यह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर लगातार अपने लोगों के साथ चल रहे हैं, लगातार परमेश्वर अपने लोगों के बीच में बने हुए हैं, अपनी उपस्थिति को बनाकर रखे हुए हैं। और तब हम पाते हैं प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय में हमें मिलता है कि नए नियम में भी तंबू के बारे में पौलुस ने कुछ बातों को बतलाया है। आज हमारे मध्य में पवित्र आत्मा, और यहाँ पर लिखता है यदि हम देखें प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय में यदि हम देखें तो वहाँ पर हमें एक वचन हमें मिलता है, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। यहाँ पर लिखता है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। पौलुस प्रेरित उस समय में उन लोगों के मध्य में इस बात को कह रहा था जो पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते थे और पवित्र आत्मा का विरोध करते थे। और तब आगे लिखता है कि तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने किया। और पूर्वजों के बारे यदि हम लोग मिस्र से देखेंगे, इज़राइलियों को परमेश्वर ने कैसे लेकर आया, तो पूर्वज जो थे उस समय में वे परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, पवित्र आत्मा उस वक्त भी मूसा के द्वारा और दाऊद के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा बातें किया करता था, लेकिन लोग उस वक्त भी आत्मा की बातों को ग्रहण करते नहीं थे। और आज भी यही बात है, नए नियम में भी हम यही पाते हैं कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। आज के डेट में हमारे लिए तंबू क्या है? जहां पवित्र आत्मा है वही परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हमारे लिए तंबू क्या है? जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, जहां पवित्र आत्मा है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जहां है वहीं परमेश्वर की उपस्थिति है। मूसा के समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना दुर्लभ था। मूसा के समय में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना दुर्लभ ही नहीं था, बल्कि काफी मुश्किल भी था। उनके विश्वास की निश्चयता के लिए परमेश्वर की ओर से यही हो सकता था, यही एक उपाय था कि एक तंबू बनवाकर बताया जाए, उनके मध्य में ये बात बतलाया जाए कि यही वो तंबू है जिसके अंतर्गत मनुष्य और परमेश्वर दोनों, दो जनों का मेल मिलाप का संबंध पाया जाता है। उसी तंबू के
अंदर में जब इंटर करते हैं तो वहीं पर एक व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में पर एक मेल मिलाप का संबंध पाया जाता है। और इस बात को परमेश्वर ने बखूबी अपने लोगों के मध्य में उस तंबू के मार्फत से इस बात को एक निश्चयता के रूप में उन्हें बताना चाहा कि मैं उस तंबू में जब मैं उपस्थित होता हूं तो तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे मध्य में उपस्थित हूं। और ये तंबू से संबंधित बातें इतना ही महत्वपूर्ण थी कि आज पौलुस इस बात को इस तरह से हमें समझाना चाह रहा है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे पूर्वज किया करते थे। इसके अलावे वहां पर और भी एक दो वचन हमें मिलता है जिसमें वो इस बात को कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। ये परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। और इस बात को परमेश्वर कहना चाहता है कि हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित हैं और तुम इस बात से, जिसे मैंने बारंबार तुम्हें कहा, इस बात से तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं रखते। और परमेश्वर उन लोगों को चाहा कि वे इस तंबू के महत्व को समझें और उस तंबू के महत्व को समझे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य ने उस महत्व को नहीं जाना, मनुष्य ने उस महत्व को नहीं समझा। और आज भी हम परमेश्वर को उस महत्व को, जो तंबू की महत्व है, उसे समझना हमारे बस की बात नहीं। तंबू के भीतर किस तरह से परमेश्वर आता था और मूसा से जो बातें होती थी वो बड़ा ही अद्भुत था। उसे समझना सचमुच हम और आपके बस की बात नहीं। लेकिन आज परमेश्वर हमें उस तंबू के विषय में बतलाना चाहता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या था। उसका इंपॉर्टेंस यही था कि मैं उस जगह आता हूं, तुमसे मिलता हूं, उठता बैठता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उस तंबू का महत्व खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा हो गया। क्योंकि यीशु मसीह ने यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने इस बात को कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो मैं इस तंबू या इस घर में मैं कैसे रहूं? और उसने इस बात को बतलाना चाहा कि अब पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे मध्य में दिया गया, जो हमें उस तंबू की तरह कार्य कर रहा है। जहां भी हम रहें, जिस जगह में भी हम रहें, जहां भी रहकर हम अपने परमेश्वर को हम जब भी याद करें, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा हमें उस मेल मिलाप के तंबू को वहां पे बना देता, हमारे लिए एक कवच बन जाता है, जहां हम अपने पिता से मेल मिलाप करने का वो जगह बन जाता है, जहां परमेश्वर से मिल सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, पर्सनली अटैचमेंट में हम रह सकते हैं, हम अपने हर वो बातों को परमेश्वर के समक्ष हम रख सकते हैं। और आज हमारा तंबू क्या है? हमारा तंबू आज यही है, वो जगह जहां पे हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आत्मा के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम मिल सकते हैं। भजन संहिता 61:4 में दाऊद कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। किस तंबू की बात कर रहा है? मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। और यदि हम लोग भजनकार दाऊद के विषय में देखते हैं, वो जहां भी गया, वो छिपा के अपने आप को रखा। जहां भी गया, चाहे वो पहाड़ के उस खाई के अंदर हो, पहाड़ के अंदर हो, या पहाड़ के ऊपर हो, या जंगल में हो, या जहां भी वो गया, वो वहीं पे परमेश्वर उसके लिए विराजमान हो गया। वहीं पे उसने अपने तंबू गाड़ दी। जहां भी वो घुटना टेक दिया, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। और इसी तरह से वो अपना उस बुरे दिन का सामना करते हुए वो उस जगह से बाहर निकल पाया। और इसलिए वो पूरे गारंटी के साथ कहता है कि मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। वही हमारे लिए एक तंबू की तरह बन जाता है, एक आड़ और एक ढाल बन जाता है। यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के बाद वही मार्ग, सत्य, जीवन है, जिसके द्वारा हमारी पहुंच
पिता तक होती है। और इसी तरह जब हम आज यीशु मसीह के आने के बाद हमने पवित्र आत्मा को पाया है, और यीशु मसीह जो हमारा मार्ग सत्य जीवन है, जिसके द्वारा हमारी पहुंच अपने पिता तक होती है, हमारे पिता तक होती है, और पवित्र आत्मा जो हमारी बिचवाई करता है, जो हमें अपने पिता से मिलवाता है। और जहाँ पर हम जिस जगह पे हम मिलते हैं, अगर हम देखें पुराने जीवन में, तो वहाँ पे जहाँ पे परमेश्वर उन लोगों के मध्य में आता था, उस जगह को वे लोग एक पत्थर का चिन्ह रखकर उस जगह को वे लोग नाम दे दिया करते थे। और वे लोग उस जगह को इस तरह से एक पवित्र जगह मानते थे जहाँ परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में कितना इस बात को महत्व रखते हैं? हमारे लिए कौन सा ऐसा जगह है? हमने क्या अपने लिए वो जगह चुनकर रखा है? हमने क्या वो जगह अब तक परमेश्वर के नाम से रखा है? वो जगह जहाँ पे परमेश्वर हमसे मिलने आए। और भजन संहिता 15 का 1 से 5 में भजनकार कहता है, हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? बहुत महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर, तेरे तंबू में कौन टिक सकता है, ठहर सकता है? कौन ठहरेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? ये किस तंबू की बात की जा रही है? वो तंबू, हम जिस भी जगह हम परमेश्वर के लिए घुटना टेक देते हैं, वो जगह पवित्र बन जाता है, वो जगह उस तंबू की तरह बन जाता है। और जैसे मैंने कहा, वो आड़ और ढाल बनकर एक तंबू की तरह हमें घेर लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसी उपस्थिति है जो हमें हर तरह की मुसीबत की बातों से, समस्याओं से, हमारे दिमाग में जितनी भी तरह की बेकार की बातें हैं, उन सब से बाहर निकाल कर एक छुटकारे का जीवन देकर हमें उस जगह पर पे हमें लेकर आता है। और ये काम पवित्र आत्मा का है, होली स्पिरिट, जो हमें उस जगह पे लेके आता है, ताकि हम पूरे हृदय खोल कर अपने पिता से मिल सके, मेल मिलाप कर सके। यही तो हमारे लिए आज तंबू है। हम यहाँ देखते हैं कि हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन बसेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? कुछ पॉइंट्स है जो आगे हम देखेंगे। लिखा है, वही जो खरी चाल चलता है और धार्मिकता का आचरण जो करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने उस जगह पर, आज हम में से कई लोग हैं जो अपवित्रता का जिंदगी जीते हैं, और उसी अपवित्रता में परमेश्वर के साथ भी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज यदि हम कई बार हम अपने चर्च में हम जब जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं एक वेदी, और हर चर्च में एक वेदी होता है। चर्च के बाहर यदि हम देखते हैं, जहाँ भी हर समय परमेश्वर के लिए जहाँ एक सभा होती, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, और जहाँ पर वो जगह जहाँ पर एक पुलपिट होता है, वो भी जगह एक तरह से कहा जाए तो वो वेदी ही है, जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। वो एक तंबू की तरह, वो चर्च एक तंबू की तरह है, जहाँ एक वेदी होता है, जहाँ मूसा जब उस तंबू के भीतर जाता था, तो वो पूरे उस तंबू में नहीं रहता था, पर एक जगह होता था जहाँ वो घुटने टेकता था और अपने परमेश्वर से बातें करता था। वो एक वेदी की तरह होती थी। तो आज परमेश्वर के समक्ष आने पर हमें किन किन बातों पर ध्यान रखनी है कि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम वहाँ पे ला सकते हैं, उस स्वर्ग की उस उपस्थिति को वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता है कि कौन, हे यहोवा, कौन तेरे तंबू में कौन टिक सकता है? और लिखता है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस सकता? वही जो खरी चाल चलता है और धार्मिकता पर आचरण करता है, हृदय से सच बोलता है। मेरे प्रियो, हृदय से सच बोलता है, वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हम लोग कई तरह के निंदित बात करके भी प्रभु के पास आराम से चले आते हैं। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है। और फिर आगे लिखता है, ना अपने पड़ोसी की बुराई करता है, पड़ोसी की बुराई करता है, और ना अपने मित्र की बदनामी करता है।
कितनी प्रकार की और आगे बातें लिखी है। हम लोग आज इतने ही तक देख रहे हैं, आगे बहुत सारी बातें हैं और आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसी चाल चलने वाला व्यक्ति ही यहोवा के तंबू में टिक सकता है, अर्थात परमेश्वर के समक्ष वो बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सकता है। आज आप अपना मिलाप का तंबू बनाइए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम वो मिलाप का तंबू बनाएं, मतलब वो जगह जहां आप हम हर दिन हर घड़ी अपने परमेश्वर से वार्तालाप करें, अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष रखें और परमेश्वर की बातों को हम ग्रहण करते हुए हम उस जगह में उपस्थित रहें। परमेश्वर जो हमसे कह रहा है वचन के माध्यम से, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन देखते हैं, नबियाँ हैं, तो जब नबी है तो जब हम परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं तो परमेश्वर बातें करता है, अपनी गुड़ बातों को, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करता है। तो जब हम उस तंबू पर जाएं, जब हम उस जगह पर जाएं जो हमने बनाई है, वो जगह जब हम वहाँ बैठते प्रभु से बातें करते हैं, वो एक वेदी की तरह काम करता है और तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। जितना ज़्यादा हम और आप वार्तालाप करेंगे अपने प्रभु के साथ, उतना ही हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ बढ़ता चला जाएगा। और उस तंबू के भीतर, उस आंगन में जहाँ हम जाएंगे, उस आंगन में जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान होगा, वहाँ पर हर चीज़, हर वस्तु शुद्ध और पवित्र की जाएगी। हम शुद्ध और पवित्र किए जाएंगे। हमारा वो जगह, हमारा वो परिवार, हमारा वो घर शुद्ध और पवित्र किया जाएगा। हम और ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकियाँ में हम बढ़ते चले जाएंगे। और आज हमें वहाँ पर, उस जगह पर उपस्थित होने के पहले वचन कहता है कि वहाँ पर उपस्थित जब जो इज़राइली जिस तंबू में के पास आते थे और मूसा जिस तंबू में अंदर जाता था, वहाँ पर लिखा है कि महिमा का बादल उस तंबू के ऊपर छाया करता था। आज जब हम अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो महिमा का बादल अर्थात पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आच्छादित होता है, हमारे ऊपर ठहर जाता है। प्रियो, महिमा का बादल जो पवित्र आत्मा है, आपकी और हमारी पहुंच को परमेश्वर तक लेकर जाता है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लिए वो तंबू, वो जगह, ये ऐसी बात नहीं कि पुराने समय की बात है, पुराने समय में तंबू बनाया जाता था। आज हम जहाँ कहीं, जिस भी जगह में हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, हम जहाँ परमेश्वर के लिए आत्मा से भरकर हम परमेश्वर के लिए को हम पुकारते हैं, हम उसे अपनी बातों को कहना चाहते हैं, वहीं पे परमेश्वर हमारे लिए तंबू तैयार कर देता है। वहीं पर उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में उतर आती है, वहीं पर परमेश्वर की शुद्धता और पवित्रता वास करने लगती है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लिए एक जगह तैयार करें, एक ऐसा जगह अपने घरों में हम रखें जहाँ पर हम प्रभु से बातें करें, सिर्फ प्रभु और हम हों। प्रभु और हमारे बीच में जिस तरह मूसा और परमेश्वर के बीच एक कोई दूरी नहीं रहती थी, वे एक दूसरे के समीप आया करते थे। और परमेश्वर इस बात को गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में भी उसने सबूत के तौर पे कहा कि मूसा पूरे पृथ्वी में नर्म है, नम्र हृदय वाला है, जो हमारे समक्ष खड़ा हो सकता है, मेरे आमने सामने जो बात कर सकता है। इस तरह से उसने कहा। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी आमने सामने बात करना चाहता है। वो आमने सामने हमारे सामने रहना चाहता है और वो हमसे प्रेम करके हमें हर बातों को, हर आशीषों को हमें देना चाहता है, भाया नहीं। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा ही तो प्रभु है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित होना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है, अति पवित्र है। हम डायरेक्ट परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बीच में एक मध्यस्थता की ज़रूरत है, और वही है महिमा का बादल, वही है महिमा का बादल, वही है पवित्र आत्मा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।
प्रेज द लॉर्ड।